कौन कह रहा है कि अली खामेनेई की हत्या कर दी गई? बताया जा रहा है कि अली खामेनेई शहीद हो गए। उनकी उम्र 86 साल थी और अब पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग अली खामेनेई के समर्थन में आ गए हैं। ईरान को खुला समर्थन दे दिया है और बताया जा रहा है ईरान जो है अब अकेले नहीं है। ईरान के साथ ओमान है, चीन है, रूस है, हिजबुल्लाह है, लेबनान, हूती, यमन, हमास, गजा, इराकी मिलिशिया, सीरिया और इराक है, यमन है। तो आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार से अब ईरान को समर्थन मिलते हुए दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन, आप देख रहे हैं बाम सैफ न्यूज। मौलाना सैफ अब्बास हैं, शिया धार्मिक नेता, कहते हैं खामेनेई किसी एक देश के लीडर नहीं थे, बल्कि हर दबे कुचले इंसान, हर मुसलमान और हर इंसान के लीडर थे। और अब बताया जा रहा है ईरान का बयान सामने आ गया है, अमेरिका के सरेंडर करने तक लड़ाई जारी रहेगी। मतलब डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप के पास जितनी ताकत थी, सारी ताकतों से लड़ने का काम अब ईरान करेगी। दरअसल मुख्य ट्रिगर क्या है, इसको जान लेना जरूरी। जरा देखिए, ये आर्टिकल आपके सामने है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, अमेरिका इजराइल को लगता था कि ईरान अब हथियार बनाने करीब है। IAEA ने 27 फरवरी को रिपोर्ट दी कि ईरान ने छुपाकर हाई एनरिच्ड यूरेनियम स्टोर किया है जो हथियार के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ट्रंप ने कहा यह खतरा खत्म करना जरूरी है और हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को भी मार दिया गया। उनके ऑफिस पर स्ट्राइक हुई और अब ईरान में एक तरीके से लीडरशिप का संकट आ गया है। मतलब ये बताया गया कि यूरेनियम का जो स्टोर था, संग्रह था, वो हो गया था ईरान के पास। और इजराइल और अमेरिका, ये सभी लोग घबराए हुए थे कहीं इनका बाप जो है वो ईरान ना बन जाए। और इसी की डर की वजह से इन लोगों ने हमला किया। कायराना हरकत करते हुए ऑफिस में काम कर रहे एक बड़े नेता को, ईरान के सबसे सर्वोच्च लीडर थे खामेनेई, उनको मौत के घाट उतार दिया। बताया गया कि अपने दफ्तर में खामेनेई मीटिंग ले रहे थे और उस वक्त तकरीबन 40 अधिकारी भी खामेनेई के साथ थे। और जब स्ट्राइक हुई, जब हमला हुआ खामेनेई के दफ्तर पर, खामेनेई तो मारे ही गए, साथ ही साथ जो तमाम अधिकारी थे वे लोग भी मौत को गले लगा लिए। खामेनेई ने पहले कहा था कि वे डरपोक नहीं हैं, अमेरिका के पास जितनी ताकत है, जितना जोर है, जोर लगा ली, लेकिन सरेंडर करने वाले नहीं हैं। उमाशंकर सिंह का बड़ा बयान आया है। ये लिखते हैं, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाघेर कहते हैं, गंदे अपराधियों और उनके सभी एजेंट्स से मैं कहता हूं, तुमने हमारी रेड लाइन पार की है और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मतलब ईरान जो है वो डरने वाला नहीं है। इन्हें लग रहा है कि ईरान फिलिस्तीन है। ईरान जो है वो फिलिस्तीन नहीं है कि लोगों को मार लोगे। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ऐसा बताया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है। संदीप सिंह हैं, इन्होंने पवन खेड़ा के हवाले से लिखा है, ईरान और भारत की दोस्ती इजराइल के अस्तित्व से भी पुरानी है। 1994 में जब पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा था, तब ईरान ने भारत का साथ दिया था और आज भारत उसी देश के साथ खड़ा दिख रहा है जो ईरान पर बमबारी कर रहा है। मतलब इन्होंने कह दिया कि इजराइल के साथ भारत खड़ा है, जो गलत बात है। और अब एक बड़ी खबर आ रही है। आवेश तिवारी कहते हैं, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में ईरान में 85 बच्चियों की मौत हुई। यह हृदय विदारक दृश्य है। एक पिता अपने बेटी के बैग में रखी किताबों के पन्नों पर अपनी बेटी को खोज रहा है। आप सोचिए उस पिता के दर्द को, उस परिवार के दर्द को। बेटी मार दी गई, इन लोगों ने कायराना हरकत दिखाते हुए मार दिया। पिता किताबें पलट रहा है, किताबों के पन्नों को पलट रहा है और रो रहा है फूट फूट करके। उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है जिसने
पैदा किया, जिसने पाला पोसा, और इन लोगों कायराना हरकत ने उसकी बेटी की जान ले ली। आखिरी बयान सदव आफरीन ने लिखा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई ने आखिरी बयान में कहा था कि मेरे जैसा कोई भी यजीद जैसों के आगे कभी नहीं झुकेगा, हम किसी भी ताकत के सामने सिर नहीं झुकाएंगे, ईरान की कौम कभी झुकेगी नहीं। जैसा इमाम हुसैन ने जुल्म के खिलाफ डटकर मुकाबला किया, वैसे ही हम भी डटे हुए हैं। अमेरिका में जो लोग पावर में हैं वे लोग भ्रष्ट हैं, मुकाबला जारी रहेगा, आखिरी फतह हमारी ही होगी। एक कहने वाला व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को अलविदा कह दिया, उसे मार दिया गया, शहीद का दर्जा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है अली खामेनेई को मारोगे, हज़ारों लाखों खामेनेई जन्म लेंगे, कितने खामेनेई को तुम लोग मारोगे। लखनऊ हो या जम्मू कश्मीर हो या चाइना हो या लेबनान हो, यमन हो, ओमान हो, सभी जगहों पर आंदोलन हो रहा है। अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरी दुनिया थू थू कर रही है। और अब बताया जा रहा है इस लड़ाई में शांति की कब्र खोद दी गई है, मतलब पीस की कब्र खोद दी गई है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अमेरिका को जहां से पैसा मिलेगा, जो उसका हथियार खरीदेगा, अमेरिका उसी का साथ देगा। अमेरिका जो है व्यापार करता है। और अब जो खबर सामने आ रही हमारे, ईरान के पास 6 लाख से ज़्यादा एक्टिव सैनिक हैं, 3.5 लाख जो हैं आरक्षित सैनिक हैं, मतलब लगभग 1 मिलियन सैनिक ईरान के पास में हैं। बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन हैं, शहाब 3 और घद्र जैसी मिसाइलें हैं, जिसकी रेंज जो है 200 किलोमीटर के आसपास है। सेजिल है, खुर्रम शहर जैसी मिसाइल ईरान के पास है। शाहिद ड्रोन है, मतलब अपने आप में बहुत ताकतवर जो है ईरान है। लेकिन अब ये दो देश मिल करके हमला कर रहे हैं ईरान के ऊपर। लेकिन ईरान ने तो ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अब बैठेगा नहीं, चुप नहीं रहेगा, दबेगा नहीं। और देखिए हिंदुस्तान की खबर है, खामेनेई की मौत के बाद ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक, यूएस बेस को भी बनाया निशाना। मतलब ईरान जो है अब मिसाइल छोड़ रहा है इजराइल के ऊपर, और अब इजराइल का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बताया जा रहा है ईरान अगर अपने पर आ गया तो नेतन्याहू को, इजराइल को मिट्टी में मिला देगा, इजराइल का नामो निशान खत्म हो जाएगा और अपनी बादशाहत बरकरार करने का काम ईरान करेगा। ईरान लड़ने वाला देश है, ईरान लड़ेगा, ईरान झुकेगा नहीं, ना ही ईरान सरेंडर करेगा। अब आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप कुछ समय पहले क्या कहा करते थे, उनको शांति पुरस्कार चाहिए, नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए, और वही आदमी जो है बेगुनाहों को मरवा रहा है। सामने से लड़ो, लेकिन अभी ये लड़ाई जो है हवा में है। एक तरीके से अमेरिका ये बता रहा है उसके पास बड़ी अच्छी अच्छी मिसाइलें हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया हथियार है, प्रयोगशाला बना दिया गया है। अमेरिका ऐसे जो है दिखाएगा, प्रदर्शन करेगा, तो दुनिया के जो तमाम देश हैं उनको लगेगा कि अमेरिका से अब हथियार खरीदना चाहिए, अमेरिका से सटना चाहिए, और अमेरिका यही चाहता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अमेरिका जो है इंसानियत के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। बामसेफ न्यूज़ का और बामसेफ न्यूज़ में काम करने वाले सभी साथियों का मानना है किसी भी समस्या का समाधान हिंसा नहीं हो सकती। हम हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते, हम शांति का समर्थन करते हैं, हम पीस का समर्थन करते हैं, और हम चाहते हैं ये युद्ध बहुत जल्दी ख़त्म हो,
तो फिर और बेहतर होगा, दुनिया में अमन शांति आए, वरना लड़ाई में कौन जीतता है? इस लड़ाई से हासिल क्या होना है, क्या मिलने वाला है? लोग मारे जाएंगे, बेगुनाह मारे जाएंगे, और अमेरिका जो है हथियार बेचेगा, हथियार बेचेगा, कहीं ना कहीं उस हथियार का यूज होगा तो भी लोग मारे जाएंगे, लोगों को दिक्कतें होंगी, बिल्डिंग उठाया जाएगा, मतलब मानवता की, इंसानियत की कब्र खोदी जाएगी, और हम इसके समर्थन में कतई नहीं हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। शुक्रिया।